हराए। एक चुप 100 को हराए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है मगर सच है। और चुप रहना हम सबको सीखना चाहिए। एक चुप 100 सुख। ये बात मेरी फ्रेंड की माँ ने कही थी। तब से लेके आज तक मुझे याद है कि एक चुप 100 को हराए। हाँ, बहुत मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं। हमें कब कब चुप रहना चाहिए और कब कब बोलना चाहिए। कब कब बोलना चाहिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बट कब कब चुप रहना चाहिए ये अभी बताऊंगी। कब चुप रहना चाहिए? जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा है तब चुप रहना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं है ना गुस्से में क्या बोल जाए और सामने वालों को कितना बुरा लग जाए। इसलिए हमें गुस्से में चुप रहना चाहिए। जब सामने वाला पूरी तरह बहस के मूड में हो, आपकी कुछ सुन ही ना रहा हो, तो चुप हो जाना चाहिए। क्यों बहस करनी उसके साथ जब सुनना ही नहीं है। एकदम चुप। जब सामने वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा है तब चुप रह जाना चाहिए। तब चुप रह जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बोला हुआ एक एक शब्द आग में घी का काम करेगा और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है और कहीं पर ये सब बातें हो रही हैं, तो हमें उस वक्त बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है वहां पर हम बोल के क्या करेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान तो हमें पागल ही साबित कर देगा। तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब सामने वाला आपसे किसी की बुराई कर रहा हो, जिस पर्सन को आप जानते नहीं है, उसके अच्छे या बुरे के बारे में आप जानते नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करने का आपको या उस वो तो है ही बेवकूफ, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता। इसलिए बिल्कुल चुप होकर सुनना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता ना हम किसी को जज करें या उसके भले बुरे के बारे में बोलें। और जो इंसान बोलता है ना, उसके सामने सिर्फ चुप होकर ही सुन सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो हमारी बुराई करेगा। फायदा क्या है, सिर्फ चुप पे ही रहो तो बढ़िया है। लेकिन जिस इंसान को आप जानते हैं, पता है, जिस इंसान को आप जानते हैं उसके बारे में बुराई सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, फिर तो आपको जो मन करे वो करो। क्योंकि अगर मेरे सामने अगर मेरी फैमिली की कोई बुराई करता है ना, तो बेटा बहुत अच्छा जवाब मिलता है उसे। लेकिन जिस इंसान को हम जानते नहीं है ना, अगर हमारे सामने उसकी बुराई कर रहा है, एकदम चुप। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते ही नहीं है उसे, लेकिन हम उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं किसी से। हम सिर्फ सुन रहे हैं और अपने रास्ते निकल रहे हैं। समझ में है? जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है ना, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कब कब चुप रहना चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कब चुप रहना चाहिए, कब बोलना चाहिए। अब सब समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।